नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, जो अभी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ये 56,839 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या बैंक निफ्टी यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से गिरावट आएगी? आज की इस वीडियो में हम करेंगे पूरी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल फैक्टर्स देखेंगे और एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे आरबीआई पॉलिसी और ग्लोबल कोर्स पर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो को लाइक करते हुए चलो शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर है और जब कोई इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर होता है तो दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो ये और ऊपर जाएगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आएगा। तो आइए पहले टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये डेली चार्ट है और यहाँ एक असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखा है जो लास्ट फ्राइडे को ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। ये एक बुलिश पैटर्न है जो यूजुअली ऊपर जाने का सिग्नल देता है। अब की लेवल्स पर नजर डालते हैं। सपोर्ट लेवल्स देखें तो पहला सपोर्ट है 56,000 से 56,150 के जोन में। दूसरा सपोर्ट है 55,000 के पास। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गिरता है तो ये बेयरिश हो सकता है। और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो अभी कोई क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 57,250 और 58,000 नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता। चलो अब टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं। आरएसआई अभी 65 के आसपास है जो बुलिश जोन में है, लेकिन 70 के ऊपर जाने पर यह ओवरबॉट हो सकता है और वहां से करेक्शन आने का रिस्क है। वॉल्यूम बार देखें तो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम स्पाइक देखा गया है जो कि ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है। तो टेक्निकली बैंक निफ्टी अभी बुलिश ट्रेंड में है लेकिन ओवरबॉट जोन के करीब है, तो ट्रेडर्स को थोड़ी कॉशन रखनी चाहिए। अब चलिए ये भी देखते हैं कि और कौन से फैक्टर इसके मूवमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के मूवमेंट में टेक्निकल्स के अलावा फंडामेंटल्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। हाल ही में आरबीआई ने 50 बीपीएस रेपो रेट कट किया और सीआरआर को भी 100 बीपीएस कम किया। इससे बैंक्स के लैंडिंग मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं और लोन डिमांड बढ़ सकता है, जो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई रेट हाइक कर सकता है, जो बेरिश हो सकता है। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस। टॉप बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई के Q4 FY25 रिजल्ट्स स्ट्रॉन्ग रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम और असेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ये बैंक निफ्टी के लिए बुलिश सिग्नल है। लेकिन अगर एनपी बढ़ता है तो ये प्रेशर डाल सकता है। तीसरा है ग्लोबल क्यूज। ग्लोबल मार्केट्स अभी मिक्स्ड है। यूएस मार्केट्स में जॉब ग्रोथ और जीडीपी डेटा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में अनसर्टेनिटी है। अगर यूएस टैरिफ्स बढ़ते हैं तो इंडियन मार्केट्स पर भी इसका असर हो सकता है। यूरोपियन और एशियन इंडाइसेस ग्रीन में हैं, जो थोड़ी सपोर्ट दे सकते हैं। चौथा है एफआईआई और डीआईआई फ्लोज। एफआईआई ने लास्ट सेशन में 1,009 करोड़ की बाइंग की और डीआईएस ने 9,342 करोड़ की। यह स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बुलिश सेंटीमेंट को बूस्ट करता है। लेकिन अगर एफआईआईएस प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं तो करेक्शन आ सकता है। और लास्ट पांचवा है बॉन्ड यील्ड्स। अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तो बैंक्स के ट्रेजरी इनकम पर प्रेशर पड़ सकता है, जो कि बेरिश सिग्नल हो सकता है। अभी यील्ड्स स्टेबल है लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी है। तो ये फैक्टर्स बताते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में बुलिश सेंटीमेंट है, लेकिन ग्लोबल रिस्क और ओवरबोट टेक्निकल से थोड़ी क्वेश्चन भी चाहिए। तो अब सवाल है, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे? चलिए दोनों सिनेरियोज देखते हैं। बुलिश सिनेरियो में अगर बैंक निफ्टी 56,850 के ऊपर सस्टेन करता है और वॉल्यूम हाई रहता है तो ये 57,250 रुपए और 58,000 रुपए तक जा सकता है। बेरिश सिनेरियो में अगर बैंक निफ्टी 55,950 के सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है या आरएसआई ओवरबोट जोन 70 प्लस से रिवर्स होता है तो करेक्शन आ सकता है 55,000 तक। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने से पहले रिस्क समझना जरूरी है, जैसे वॉलेटिलिटी। ऑल टाइम हाई पर प्रॉफिट बुकिंग से सडन गिरावट आ सकती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस या ग्लोबल ट्रेड वॉर्स मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। और ओवरबॉट इंडिकेटर्स, आरएसआई और एमएससीडी के सिग्नल्स पर नजर रखो, क्योंकि ओवरबॉट जोन में करेक्शन का रिस्क होता है। और फाइनल टिप्स ये है कि हमेशा स्टॉप लॉस सेट करो, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग। न्यूज और एफआईआई या डीआईए फ्लोस पर नजर रखो, क्योंकि ये मार्केट सेंटीमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर बिगिनर हो तो बैंक निफ्टी ईटीएफएस या म्यूचुअल फंड से शुरू करो। डायरेक्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग से पहले प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी बुलिश है, लेकिन क्वेश्चन के साथ ट्रेड करो। आपको क्या लगता है, क्या बैंक निफ्टी 58,000 तक जाएगा या करेक्शन आएगा? कमेंट में जरूर बताओ।
और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट अपडेट्स आपको मिलते रहें। शुक्रिया।